नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मध्य प्रदेश की अलग-अलग लोकसभा सीटों की हिस्ट्री बता रहे हैं, वहां के जातिगत गणित को समझा रहे हैं और इसी सिलसिले में सतना, भोपाल और रीवा के बाद आज बात खजुराहो लोकसभा सीट की करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खजुराहो लोकसभा सीट के जातिगत गणित क्या है, यहाँ आजादी यानी कि 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव तक यहाँ का पैटर्न क्या रहा है, कौन कैंडिडेट जीता है, जीतने वाले की पार्टी कौन-सी थी, इसके अलावा उसको वोट कितने मिले, नंबर नंबर 2 पर कौन कैंडिडेट रहा, वो किस पार्टी का था और उसको कितने वोट मिले और इन दोनों नंबर 1 और नंबर 2 कैंडिडेट के बीच में वोटों का अंतर क्या था, ये पूरा पिछले 70-75 सालों की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जो विधानसभा की जो सीटें हैं, उनके गणित को लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले खजुराहो लोकसभा सीट के जातिगत गणित को थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहां पर कुल वोटर 18,31,864 है। इसमें से एससी के वोटर है 3,38,895 जो कि लगभग 18.5% है और फाइनल वोटर लिस्ट तक ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन परसेंटेज मोटे तौर पर वही रहने वाला है। एसटी के वोटर की संख्या 2,74,780 है, जो संख्या परसेंटेज के लिहाज से 15% है। मुस्लिम वोट यहां पर 54,756 है, सिर्फ 3% मुस्लिम वोट है। अगर डेमोग्राफी के हिसाब से बात करें कि कितने वोट शहरी एरिया में है और कितने ग्रामीण एरिया में है, तो यहाँ 81% से ज्यादा वोटर है, वो ग्रामीण एरिया के वोटर है और केवल 18-19% ही यहाँ पर शहरी वोटर है। 14,89,305 ग्रामीण और 3,42,589 यहाँ पर शहरी वोटर हैं। इसके बाद में अगर यहाँ पर पिछले 20 सालों का करीब-करीब 2008 के विधानसभा चुनावों से लेकर के 2023 में हाल ही में 2-3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों तक यहाँ के वोटिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर पिछले 15-20 सालों में कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले, बसपा को कितने मिले, सपा को कितने मिले और जीजीपी को कितने मिले। अगर इस वोटिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए 2008 के विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव, 2013 के विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2018 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव, अब 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर हैं, वो इस खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन सबका मिलाकर के कुल का एवरेज निकाला गया है कि कितने टोटल वोट मिलाकर के उसका परसेंटेज निकाला गया है कि उन इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला है। शुरुआत 2008 से करेंगे ताकि बढ़ते क्रम में आप उस वोटिंग पैटर्न को समझ सकें। 2008 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को वोट मिले थे 22.2% इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बीजेपी को इस लोकसभा क्षेत्र में 24.1% वोट मिले थे। बसपा को 16.4%, सपा को 5.1% और जीजीपी को 2.4%। 2009 के लोकसभा चुनाव में ये बदलाव हुआ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर यहाँ पर बढ़ा। कांग्रेस का वोट शेयर 22.2 से बढ़कर लोकसभा चुनाव में 34.5 हो गया और बीजेपी का 24.1 से बढ़कर के 39.3% यहां पर हो गया और बीजेपी कैंडिडेट यहां से चुनाव जीता। बसपा के 16.4% विधानसभा चुनाव में थे, वो घटकर लोकसभा चुनाव में 13.3 हो गए, सपा के 3.4 हो गए और जीजीपी के 0 हो गया। 2013 के विधानसभा चुनाव के अंदर यहां पर कांग्रेस को वोट मिले 31.4, बीजेपी को मिले 41.6, बसपा को मिले 12.8, सपा को 2% और 0.7% जीपीपी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 26, बीजेपी को 54.3, बसपा को 6.9 और 4.6% सपा को, जीजीपी को 0। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 33.9% रहा, बीजेपी का 40.7% रहा, बसपा का 10.8% रहा, सपा का 5% और 0.8% रहा जीजीपी का। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का वोट शेयर घटा 25.6% पे आ गया, बीजेपी का 65% पर चला गया, बसपा का यहाँ पर कैंडिडेट नहीं था, सपा को 3.2% मिले और जीजीपी के भी 0% क्योंकि कैंडिडेट नहीं था। 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए, अभी 2-3 महीने पहले उसके वोटिंग पैटर्न को बात करें जिसका असर जिसकी तासीर जिसका तपिश आपको लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस को 38.4% यहाँ पर वोट मिले हैं, 47.5% मिले बीजेपी को, बसपा को 3.7% वोट मिले हैं, सपा को 4.4% और जीजीपी को
2% वोट यहां पर मिले हैं। अब अगर विधानसभा चुनावों के वोटिंग परसेंटेज की बात करें, 2008 के विधानसभा चुनाव 22.2% कांग्रेस, 2013 में 31.3, 2018 में 33.9, 2023 में 38 पॉइंट, यानी कि ये 2023 की विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को यहां पर वोट मिला है, वो कांग्रेस का पिछले 20 साल में हाईएस्ट एवर वोट है। लिहाजा कांग्रेस थोड़ा बहुत यहां पर उत्साही जरूर है। इसके अलावा अगर इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें यहां पर पार्टीवार स्थिति क्या रही। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में चंदला, राजनगर, ये दो छतरपुर जिले की हैं। पवई, गुन्नौर और पन्ना, ये तीन पन्ना जिले की हैं। राघवगढ़, मुंडवारा और बहोरीबंद, ये तीन कटनी जिले की हैं। यानी कि छतरपुर जिले की ये 2 सीटें, पन्ना की 3 सीटें और कटनी की 3 सीटें, ये तीनों मिलाकर के ये एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। इन 8 में से आठों की 8 सीटें इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने जीती हैं। यानी कि वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भले ही कांग्रेस अपने 20 साल के हाईएस्ट एवर पर है, लेकिन सीटों को कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी ने यहां पर सारी की सारी जीते, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का भी पहले तो 24.1% था, फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में 41.6% था, फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में 40.7 और इस बार 47% है। असल में बसपा और सपा के वोट शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो बसपा 2008 में 16.4% वोट यहां हासिल करती थी, वो इस बार यहां पर गिरावट आकर के 3.7% पर सिमट गई है और सपा के वोट शेयर में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, हल्की मार्जिन में कमी ही आई है। लिहाजा इन दोनों जो रीजनल पार्टियां थी, इनका वोट शिफ्ट हुआ है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ। तो अभी यहां की आठों जो विधानसभा की सीटें हैं, वो यहां पर बीजेपी के पास में है। अब बात करते हैं 1957 से लेकर के 2019 तक के जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें यहां पर कौन जीता है, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन था, रनर अप के मायने होते हैं नंबर 2 पर रहने वाला कैंडिडेट कौन था, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले और दोनों के बीच में अंतर कितना रहा। 1957 में राम सहाय जीते, कांग्रेस के 1,22,970 वोट मिले और उनके सामने पीएसपी के प्यारे, जिनको 72,962 वोट मिले, 50,008 वोटों के अंतर से पीएसपी हार गई और कांग्रेस यहां पर जीत गई। 1957 में कांग्रेस फिर से जीती, मोतीलाल मालवीय जीते, 1,44,834 वोट मिले। भारतीय जनसंघ के नाथूराम को चुनाव हराया, 73,024 वोट मिले नाथूराम को, 71,810 वोटों का अंतर रहा दोनों के बीच में। 1962 में कांग्रेस ने फिर से बदल के राम सहाय को टिकट दिया, राम सहाय जीते, 89,722 वोट मिले। आरटी मिश्रा जो जनसंघ के कैंडिडेट थे, वो नंबर 2 पर रहे, 73,092 वोट मिले, 16,630 वोटों का अंतर रहा। 1977 के अंदर यहां पर लक्ष्मी नारायण नायक भारतीय लोकदल के कैंडिडेट थे, ये आपातकाल के बाद वाले चुनाव है, वो यहां पर जीते हैं।